दिवाली का त्योहार जैसा कि आप जानते हैं आने ही वाला है और इस दिन पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को करते हैं, बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं, तरह तरह की चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं। काफी लोगों को तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है जिससे कोई तंत्र साधना कर सके, कोई मंत्र साधना कर सके और किसी भी चीज की सिद्धि प्राप्त कर सके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन सभी देवताओं ने, सभी असुरों ने इसी दिन सिद्धि प्राप्त करी थी। तो इसीलिए यह दिन एक आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अधिक शक्तिशाली बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप जान लेते हैं तो इससे आपका सौभाग्य इतना अधिक प्रबल हो जाएगा और जितनी भी धन की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे केवल अपना सौभाग्य ही समझें, क्योंकि कौन कौन सी खास चीजों को करने से लाभ प्राप्त होता है, कौन सी चीज किस दिन पर करनी चाहिए, यह जानकारी केवल एक सौभाग्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। नहीं तो काफी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि शुभ मुहूर्त भी निकल जाते हैं, सभी शुभ त्योहार भी निकल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता है कि कौन कौन सी खास चीजों को करने से लाभ प्राप्त होता है। यह दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा उत्तम और खास है। तो आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताएंगे इसे बिल्कुल ध्यान से सुनकर आप समझ लें, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इसी दिन पर यानी कि दिवाली के दिन पर ही कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली कहा जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था, जरेनिया। इसी दिन सभी चीजें उत्पन्न हुई थीं। यही वह दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसीलिए दिवाली को माता लक्ष्मी का जन्मदिन भी कहा जाता है। अब जिन लोगों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा अधिक रहती हैं, बिल्कुल भी सकारात्मक प्रभाव उन्हें मिलता नहीं है या कुछ भी उनके जीवन में अच्छा होता ही नहीं है, तो दिवाली पर कुछ खास प्रयोग और कुछ खास चीजें आपको अवश्य ही लानी चाहिए। काफी लोग तो बेकार की इतनी सारी चीजें दिवाली पर लेकर आ जाते हैं जिनका कोई भी लाभ होता नहीं है, बल्कि उल्टा उनको नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको फिजूल की बेकार की चीजों को लेने से दिवाली के दिन अवश्य ही बचना चाहिए। यह माता लक्ष्मी का जन्मदिन होता है और इस दिन आपको अपने धन की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिन आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस प्रकार जब जन्मदिन मनाया जाता है तो जिसका जन्मदिन होता है उसे बिल्कुल नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार बिल्कुल दिवाली पर आपको कोरे वस्त्र पहनने हैं, यानी कि बिल्कुल नए कपड़े पहनने हैं जो बिल्कुल भी पुराने ना हो, क्योंकि जितनी भी चीजें दिवाली पर तंत्र साधना, मंत्र साधना, प्रयोग टोटके आदि वगैरह किए जाते हैं, यह बिल्कुल कोरे वस्त्र पहनकर ही किए जाते हैं। अब इन चीजों को आप अवश्य ही ध्यान रखें, क्योंकि जो प्रयोग हम आपको बताएंगे इन चीजों को करने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है लाल गुंजा की माला, या फिर लाल गुंजा आपको अगर मिल जाता है तो यह बात आप समझ ले कि दिवाली के दिन इन्हें प्राप्त कर लेना। साक्षात माता लक्ष्मी को प्राप्त करना कहा जाता है। इन्हीं बीज को वशीकरण के लिए, शत्रु उच्चाटन के लिए, शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन इन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, यानी कि इसे अपने पास रखने वाला किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियों से प्रभावित नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा अधिक समस्याएं हैं, कोई शत्रु आप पर काला जादू करवाता है, कोई ना कोई तंत्र प्रयोग, टोटके, धागे वगैरह पर करता रहता है आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि आजकल के जमाने में तो जरा सा अगर आप किसी को कुछ बोलेंगे तो वह शत्रुता निकालने के लिए निकल पड़ता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि दिवाली के दिन या फिर उससे पहले एक दिन पहले ही आप लाल गुंजा की माला लेकर आ जाएं। इसे किस प्रकार इसकी पूजा करनी है, किस प्रकार इसे धारण करना है, इसकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, जो हम अभी बताएंगे। लेकिन कौन कौन लोग इसे धारण कर सकते हैं यह बात आप पहले जान लें। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी बच्चे को या फिर आपके घर में किसी को बुरी नजर बहुत ज्यादा अधिक लगती है, कोई बहुत ज्यादा अधिक मेहनत करता है, मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता है, या फिर जिस भी व्यक्ति को बहुत अधिक शत्रु परेशान करते हैं, हमेशा ही उसके रास्ते में आते हैं, हमेशा ही उसकी खुशी को देखकर चलते हैं, तो इन सभी परेशानियों में लाल गुंजा की माला का इस्तेमाल किया जा सकता है।
वैसे तो इसका इस्तेमाल वशीकरण के लिए भी किया जाता है, और वशीकरण किस प्रकार इस माला से किया जाता है यह भी हम आने वाले वीडियोस में अवश्य ही आपको जरूर ही बताएंगे, और दिवाली से पहले ही बताएंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए यह जानकारी लेकर आएंगे तो यह वीडियो भी आप जरूर ही देख सकें और उन प्रयोगों को कर सके जो आपके लिए अति लाभप्रद है, क्योंकि केवल उन्हीं प्रयोग को करने से जीवन में तरक्की आती है और सफलता आती है जो अधिक तीव्र होते हैं और तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। और हम अपने चैनल में हमेशा ही बड़ी ज्यादा खास जानकारी आपको बताते हैं। तो दिवाली के दिन इन बीजों को प्राप्त करने के बाद आपको माता लक्ष्मी के चरणों में इन्हें रख देना है। धूप दीप आदि दिखाकर माता लक्ष्मी के सामने लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। काफी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि हर एक वनस्पति को सिद्ध करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, शक्ति से पूर्ण करने के लिए अलग अलग मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और गायत्री मंत्र कई प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ आपको लक्ष्मी गायत्री मंत्र का ही इस्तेमाल करना है। लक्ष्मी गायत्री मंत्र से ही लाल गुंजा की माला के बीजों को शक्तिपूर्ण किया जाता है, जागृत किया जाता है और धन आकर्षण की चुंबक बनाया जाता है। यानी कि सिर्फ एक बीज से इतना अधिक लाभ आपको मिलेगा कि अगर धन की समस्याएं होती हैं, कर्ज में आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज ने आपको पीड़ित कर दिया है और बिल्कुल भी आपको नींद नहीं आती है, तो दिवाली की रात पर अगर आप इस माला को, इन बीजों को सिद्ध करके धारण कर लेते हैं, अपनी तिजोरी में रख लेते हैं और उन जगहों पर रख देते हैं जहां पर आप अपना धन सोना आदि वगैरह रखते हैं, जिन चीजों का विस्तार अधिक बड़ा चाहते हैं, वहां पर आप इन सब चीजों को रख सकते हैं। खुद भी पहना जा सकता है, ब्रेसलेट बनाकर पहना जा सकता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नाभि से ऊपर किसी भी प्रकार में आप इन्हें धारण कर सकते हैं, नाभि से नीचे बिल्कुल भी इन्हें नहीं पहनना है, क्योंकि यह सिद्ध होने के पश्चात फिर माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो इन्हें बिल्कुल आदर के साथ ही आपको सम्मान करना है। लक्ष्मी गायत्री मंत्र का आपको 51 माला जप करना है। यह प्रयोग आप रात के समय, सुबह के समय, दिन में, दिवाली पर कभी भी किया जा सकता है, लेकिन दिवाली की रात अधिक विशेष खास होती है, क्योंकि केवल दिवाली की रात पर ही माता लक्ष्मी भ्रमण को निकलती हैं। तो केवल आपको रात का ही इस्तेमाल अगर आप करते हैं, वैसे तो जैसा कि हमने बताया कि कभी भी आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और आवश्यक है जो लोग लक्ष्मी गायत्री मंत्र नहीं जानते हैं वह आप सुन लें। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह बड़ा ही आसान सा मंत्र है। बस इस मंत्र का 51 माला जाप आपको करना है। लाल गूंजे की माला को सामने रखना है और किसी भी रुद्राक्ष की माला से इसमें जप फिर आपको करना है। इस मंत्र को तभी जप करना है जो आप माता लक्ष्मी को किसी मिठाई का भोग लगा दें और चौमुखी दीपक जलाते हैं। अगर दिवाली की रात आपके घर में चौमुखी दीपक अखंड जलता है बिल्कुल सुबह तक, और उसके पास लाल गुंजा की माला घर में स्थापित कर दी जाए, तो इससे यह अपने आप भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं। तो अगर आप मंत्र का जाप ना भी कर पाए, तब भी इसका लाभ आप पूर्ण रूप से उठा सकते हैं। तब केवल आपको इतना करना है कि इस माला को चौमुखी दीपक के सामने माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है और फिर सुबह उठकर इसे अगले दिन दिवाली के बाद पहन लेना है। वैसे अगर लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो आप यह समझ लेंगे, इससे आपका और ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति का आभा मंडल होता है। उसके जीवन में परेशानी आती है, धन कितना आएगा, धन को आकर्षित कर पाएगा या नहीं, अपने रिलेशन को अच्छा बना पाएगा या नहीं, यह सभी कुछ आभा मंडल से ही निर्धारित होता है। और जो लोग तंत्र को जानते हैं वह आभा मंडल को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए जिस भी चीज की उनके जीवन में कमी होती है, उसी प्रकार आभा मंडल को ठीक करके उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। काफी लोग ऐसा समझते हैं कि हम ज्यादा अधिक नेगेटिव सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहता है, कोई भी दुख पाना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी दिमाग अधिक नेगेटिव जब सोचता है तो वह आप नहीं सोच रहे होते हैं, बल्कि आपके आभा मंडल में या आपके आभा मंडल के आसपास जब नेगेटिव शक्तियां होती हैं तो वह अदृश्य रूप से आपकी सोच को प्रभावित करती हैं। इस बात को आप खुद भी चेक कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है, तो सिर्फ मंदिर जाने से ही सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है।
जबकि आप अपने घर में नेगेटिव सोचते हैं और मंदिर जाते ही बिल्कुल सोच सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। तो यह जितने भी शक्तियां होती हैं अदृश्य रूप से सोच को प्रभावित करती हैं। अगर आप हमेशा ही परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो आप यह समझते हैं कि आपके घर में आपके आसपास बहुत अधिक नकारात्मक शक्तियां हैं। कई बार तो इन्हें शत्रु भेजते हैं। कोई कुछ तंत्र मंत्र या जादू टोना करता है, तब यह आकर्षित हो जाती है। और कई बार व्यक्ति इन्हें खुद भी आकर्षित कर लेता है। तो अगर आप दिवाली की रात पर इन बीजों की माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेते हैं, अपने हाथ में धारण कर लेते हैं, तो इससे सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल आपसे दूर हो जाती हैं, डर कर भागती हैं और आपका आभा मंडल धन आकर्षित यानी कि धन को चुंबक की तरह खींचने लग जाता है। यह जो प्रयोग को और यह जो जानकारी हमने आपको बताया है, यह इसीलिए विस्तार से बताई है जिससे आप इन्हें बिल्कुल सही से समझ सकें और इन चीजों का लाभ उठा सकें। क्योंकि यह जानकारी हम बताते इसलिए है जिससे जो लोग परेशान हैं वह अपने जीवन में सफल हो सके, सुख को प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सके। उनके जीवन में जितनी भी परेशानी है उनको हरा सके और सुख को प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए जितनी भी बातें आपको बताते हैं, इन सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से समझा करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रयोग जान लेंगे, उपाय जान लेंगे और बातों का मूल्य या मूल कारण ही नहीं जाएंगे, तो वह जानकारी आपके किसी भी काम की नहीं होती है। और इस चैनल में जो जानकारी आपको बताई जाती है, यह जानकारी आपको किसी भी चैनल में नहीं देखने को मिलेगी। आने वाले वीडियोस में हम वशीकरण लाल गुंजा की माला से किस प्रकार होता है, शत्रुओं से छुटकारा किस प्रकार होता है, यह हम आपको अवश्य ही बताएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।